Hello everyone, I hope you all are doing great. So, today we are learning from chapter 1 from A2 level. So, our chapter number 1 is Un was marks do. Like, there are so many people and students are confused in these chapters and these language also. एंड उनको कुछ समझ नहीं आता है कि चैप्टर में थ्योरी में क्या समझाया जा रहा है. आफ्टर क्लास वो लोग कुछ भी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं. सो यही एक मेन पॉइंट है मेरा ये वीडियो बनाने का. सो आर चैप्टर नंबर 1 इज उन वज मार्क्स डू. एज यू कैन सी here, like topic name is unwas marks do. Marks do, unwas marks do meaning what are you doing. Okay, so like in Nummer 1 Stanza, meine Eltern sind schon Rentner und leben auf dem Land. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder ist geschieden und hat eine Tochter. Sie ist tollschuldig. Meine Schwester hat noch keine Kinder. Ich auch nicht, aber in ein paar Jahren möchte ich gern Kinder haben. मीनिंग, सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है. सो ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ. इसमें पूछा गया है वज माखन दी पर्सोनन ऑफ देम फोटोज वो जिनजी स्प्रेशन जी सू स्वाइट. कि ये लोग क्या कर रहे हैं हमें इनके बारे में जानना है. ओके, सो माइना एल्टन बिडॉटेड पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी रिटायर्ड है. ओके, और वो लैंड में रहते हैं. हम अपने लैंड में रहते हैं. इश हाबा आइनन ब्रदर. मेरे पास भाई है और एक बहन है. माइन ब्रूडर इज गेशीडन. मेरा भाई डिवोर्स्ड है. गेशीडन बिडॉटेड डिवोर्स्ड. und hat eine Tochter. और उनके पास एक बेटी भी है. जी इज टोटल शूज. वो बहुत ही स्वीट है. शूज बिडॉटेड स्वीट. meine Schwester hat noch keine Kinder. मेरे बहन के पास कोई भी बच्चे नहीं हैं. ich auch nicht. मेरे पास भी नहीं है. aber in ein paar Jahren möchte ich gern Kinder haben. लेकिन कुछ टाइम बाद कपल के पास किंडर होंगे, चाहिए. ओके, सो नंबर 1 का आपको स्टैंजा समझ में आ गया होगा. अब दूसरे की तरफ प्रोसीड करेंगे. तो दूसरे में क्या बोल रहा है वो. सेकंड स्टैंजा में वो बोल रहा है nach der Schule habe ich eine Ausbildung gemacht und jetzt arbeite ich als Bankkauffrau. Ich habe nette Kollegen und meine Arbeit macht mir Spaß, aber vielleicht studiere ich auch noch an der Uni mal sehen. इस स्टैंजा का मतलब है कि नाक दे शूला आफ्टर स्कूल. ये पूरा एक ही सेंटेंस है. ओके, एक ही वर्ड है ये. नाक दे शूला लाइक फ्रेसेस होते हैं ना वैसे, ठीक है. सो नाक दे शूला हाबा. हाबा इज वर्ब. इश आयना आउसबिल्डिंग. आफ्टर स्कूल मेरे पास एजुकेशन है. गेमाक मैं काम करता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ. एंड येट्स अरबाइटा. उसके बाद मैं काम करता हूँ. एंड वो क्या है, एक बैंक काउ फ्राउ मीन्स बैंक क्लर्क है. इश हाबा नेटी कोलिगन. मेरे पास नाइस कोलिगन है. उंड माइना अरबाइट मार्क मियर स्पाच. और हमें काम करने में मज़ा आता है. आबर फ्लाइस्ट मे बी स्टूडियरा इश आउक नॉक आन देर ऊनी मालजेहन. मे बी इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी देखूँ स्टडीज़ के लिए. लेट्स सी. सो सेकेंड स्टैंजा का मतलब ये है.
नाउ वी प्रोसीड ऑन थर्ड स्टेंजा. थर्ड स्टेंजा में क्या बोलते हैं वो? Meine Mutter kommt aus Österreich. Österreich bedeutet Australia, Austria. Und mein Vater ist in Italien geboren. Ich habe also zwei Muttersprachen und ich spreche Italienisch und Deutsch fließend. Fließend. Ich habe auch Englisch und Französisch gelernt, aber Französisch spreche ich nur ein bisschen. bedeutet मेरी मम्मी ऑस्ट्रिया से हैं और मेरे फादर इटालियन में बॉर्न हुए. सो इसलिए वजह से मेरे को 2 मदर लैंग्वेज आती है. मैं इटालियन भी बोलता हूँ और डॉइच भी. इन दोनों में मैं फ्लुएंट हूँ. फ्लीजेंट मीन्स फ्लुएंट. Ich habe auch Englisch und Französisch gelernt. और मैं इंग्लिश और फ्रांजोजिश भी पढ़ता हूँ. aber Französisch spreche ich nur ein bisschen. लेकिन फ्रांजोजिश जो है वो मैं कम बोलता हूँ. फिर फियर स्टैंजा में क्या बोला है? Ich komme aus Basel und lebe jetzt in Zürich. मैं बेजिल से हूँ लेकिन मैं ज्यूरिक में रहता हूँ. Meine Freundin und ich haben ein Apartment in Stadtzentrum. मेरी फ्रेंड का और मेरा अपार्टमेंट सिटी सेंटर में है. Stadtzentrum मीन सिटी सेंटर. Wir haben es zusammen renoviert. और हम साथ में इसको रेनोवेट करवाएंगे. As ist klein aber schön. वो थोड़ा छोटा है बट सुंदर है. Uns gefällt das Leben in der Stadt. बट हमें वो पसंद है, हमारे सिटी में ही है. Aber manchmal ist es auch ein bisschen laut und stressig. बट कभी कभी manchmal sometimes वो कैसा होता है? लाउड एंड स्ट्रेस वाला. तो 4 तक आपको सब क्लियर हो गया. 5th स्टेंजा में क्या बोला है? Ich treffe gern meine Freundinnen und Freunde, dann kochen wir zusammen oder gehen ins Restaurant. Ich mag auch gern Sports. Ich spiele Basketball und ich reite. Meine Eltern haben ein Pferd. Am Wochenende auf dem Sofa liegen und ein gutes Buch lesen. Das finde ich auch toll. इसका मीनिंग है कि हम सब फ्रेंड मिलते हैं. मेरा फ्रेंड भी मिलता है. फिर हम साथ में कुक करते हैं, रेस्टोरेंट भी जाते हैं और स्पोर्ट्स भी खेलते हैं. देन उसके बाद हम बास्केटबॉल खेलते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं. मेरे एल्टर के पास एक घोड़ा भी है. और वीकेंड्स में हम सोफे पे लेट के बुक्स भी पढ़ते हैं और काफ़ी कुछ. सो ये सारा बहुत कुछ अच्छा है. अब आपको सारे नोट्स का मीनिंग पता चल चुका है. तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ओके, वो बोल रहा है बस माखन दी पर्सन ऑफ देम फोटोज वो जिंजी. कौन कौन क्या क्या कह रहा है, कौन कौन क्या क्या है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. Lesen Sie die Texte. Wer spricht über welche Thema ordnen Sie zu. अब इन सबको टेक्स्ट को पढ़ना है और बताना है कि कौन कौन से चीज़ें किस किस से रिलेट करती हैं. सो हमने सारे टेक्स्ट पढ़ लिए. तो हमें इसमें क्या पता चला? जो क्वेश्चन नंबर बी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन आपको पता ही है, लैंग्वेजेस के बारे में बोल रहा है. बेरूफ मीन्स आपके वर्क के बारे में बोल रहा है. ऑक्यूपेशन. फैमिली के बारे में बोल रहा है. फ्राइजाइट फ्री टाइम के लिए. अनवोनन रहने के लिए. सो इजीली आपको पढ़ के ये पता चली गया होगा कि एक्सप्रेशन वाला हमारा किस में बताया गया है. और जब हमने ये पढ़ा था तो एक्सप्रेशन वाला ऑफ कोर्स हमें फर्स्ट वाले में ये नहीं बताया. फर्स्ट वाले में उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बताया, सेकंड वाले में उन्होंने बेरूफ के लिए बताया एंड थर्ड वाले में लैंग्वेजेस के लिए बताया. जैसे कि मुझे अपनी मदर लैंग्वेज भी आती है, फादर लैंग्वेज भी आती है. सो नंबर 1 इज से बेरूफ. बेरूफ में आपको क्लियर है. नंबर बे ड्राई फैमिली आ
फियर, फ्राइजाइट में इन्होंने 5th वाला बताया है, ए यूलिया वाला, एंड वोनन में इन्होंने बताया है डे, कि वो कहाँ पे रहता है। सो इस चीज़ से आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि ये कैसे कैसे आपको ट्रांसलेट और रिलेट करने हैं। देन आपके पास से वाला जो है, सलमन जीजू देन थेमन इन ein Bay Water aus dem Texten ergangen sie zu jedem Thema 3 weiter Worte। सो इसमें आपको क्या बताया, एक्सप्रेशन Muttersprache फ्लीजेंट लैनन। इसमें क्या करना है, आपको जो बे वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि उससे रिलेटेड आपके पास क्या क्या जा सकते हैं। सो फर्स्ट वाले में आपके पास है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपके पास क्या क्या जा सकते हैं, ऑस्टेरिश, इटालियन, डॉइच, फ्रांजोजिश, इंग्लिश। बैरूफ में उससे रिलेटेड रेंटनर, अरबाइट, हाउस बिल्डिंग, बैंकाउफ्राउ। फिर ड्राई वाले में, फैमिली वाले में माइना एल्टर, ब्रूडर, श्वेस्टर, गेशीडन, टॉक्टर, किंडर। फ्राइजाइट में रेनोविएट, फ्रेंडा, कॉखन, रेस्टोरेंट, बुकलेजन। एंड फ्यूम्फ वाले में, त्रेफा वाले में, त्रेफा जो है वो 4th में आएगा, त्रेफा, फ्रिंडेन, सुजामन, गेहन, बास्केटबॉल, राइटन। एंड 5th वाले में, वोनन वाले में, लेबन ऑफ देम लैंड, अपार्टमेंट, स्टार्ट, जेंट्रूम, लाउड, स्ट्रेचेस, सोफा। सो ये सारे इससे रिलेट करते हुए हमें वर्ड्स इसमें राइट करना है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ क्लियरली समझ में आई होंगी। चैप्टर नंबर 1 के नंबर 1 टू बे, से एंड आ आपको क्लियर हो गया होगा। देन आपको ये ह्यूरन वाला है, स्वाय का आ एंड बे, ये आपको ह्यूरन करके बुक में सबसे पहले फ्रंट पेज में मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट पेज में यहाँ पे स्कैनर होता है, यहाँ पे स्कैन करके आपको सब चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी कोर्स बुक में ही। सो आपको ज़्यादा इसमें क्लैरिटी अगर चाहिए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी होपफुली।